भारत, रूस और चीन से जुड़ी ताजा खबरें फरवरी 2026 तक मुख्य रूप से भूराजनीतिक संतुलन, ऊर्जा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित है। यहाँ हिंदी में मुख्य अपडेट्स। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और रूसी तेल का प्रभाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को घोषणा की कि भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिसमें रूसी तेल खरीद से जुड़ा 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ हटा लिया गया। ट्रंप के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीद रोकने या काफी कम करने पर सहमति जताई है और इसके बदले अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेंगे। भारत ने इसकी पुष्टि की है कि टैरिफ कम हुआ, लेकिन रूसी तेल पर स्पष्ट बयान नहीं दिया। इससे भारत को चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर व्यापारिक बढ़त मिली है। चीन पर अब भी 34% टैरिफ। भारतीय रुपये में तेजी आई है और शेयर बाजार में भी सकारात्मक असर दिखा। रूस भारत चीन रिक ट्रायलॉग का पुनरुद्धार। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जनवरी 2026 में रिक रूस भारत चीन ट्रायलॉग को फिर से शुरू करने की वकालत की है। रूस इसे बहुपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन भारत इसे सीमित भूमिका वाला देखता है क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद लैक अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। भारत एंटी वेस्ट ग्रुपिंग में शामिल होने से बचना चाहता है, इसलिए रिक का कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अभी नहीं दिख रहा। भारत चीन संबंधों में सतर्क सुधार। 2025 से सीमा पर डिसएंगेजमेंट और उच्च स्तरीय मुलाकातों जैसे मोदी शी जिनपिंग ब्रिक्स एससीओ में के बाद संबंध सुधर रहे हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है, जैसे यूपीआई और एलिपे प्लस का लिंकेज चर्चा में, लेकिन मुख्य मुद्दे बने हुए शक्सगाम घाटी, सीपीईसी पर आपत्ति, लैक पर सैन्य तैनाती और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। 2026 में संबंध घरेलू प्राथमिकताओं, आर्थिक विकास से ज्यादा प्रभावित होंगे, अमेरिका के दबाव से कम। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। रूस चीन संबंध मजबूत बने हुए हैं। संयुक्त नौसेना अभ्यास, शिक्षा सहयोग जैसे क्रॉस ईयर्स। भारत रूस से रक्षा सहयोग सू-57 प्रोजेक्ट विमानन जारी रखेगा, लेकिन ऊर्जा में बदलाव आ सकता है। भारत बहुपक्षीय दुनिया में संतुलन बनाए रख रहा है। अमेरिका से व्यापार, रूस से पुराने संबंध, चीन से सतर्क आर्थिक संपर्क। समाचार तेजी से बदलते हैं, खासकर ट्रंप की नीतियों और ऊर्जा बाजार के साथ। अगर कोई खास पहलू जानना हो तो बताएं। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी फरवरी 2026 तक की ताजा घटनाओं पर आधारित है और हालिया समाचारों से इसकी पुष्टि होती है। मैं इसे विस्तार से समझाता हूं, मुख्य स्रोतों जैसे रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, दी गार्डियन, बीबीसी आदि के आधार पर जहां से ये अपडेट्स आए हैं। ये घटनाएं मुख्य रूप से भूराजनीतिक संतुलन, ऊर्जा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही है। एक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और रूसी तेल का प्रभाव। सबसे प्रमुख अपडेट। 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। यह फोन कॉल पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद आया। टैरिफ में कटौती। अमेरिका ने भारतीय आयात पर टैरिफ को 50%, 25% रेसिप्रोकल प्लस 25% पेनल्टी टैरिफ रूसी तेल खरीद के कारण से घटाकर 18% कर दिया। यह तत्काल प्रभावी है। ट्रंप का दावा, मोदी ने रूसी तेल की खरीद रोकने या काफी कम करने पर सहमति जताई। बदले में भारत अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोल आदि से $500 बिलियन से ज्यादा का आयात करेगा और अमेरिका पर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की दिशा में कदम उठाएगा। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने टैरिफ कम होने की पुष्टि की है, लेकिन रूसी तेल पर स्पष्ट बयान नहीं दिया। पीएम मोदी ने इसे वंडरफुल अनाउंसमेंट कहा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा और विकास को बढ़ावा देगा। प्रभाव। भारतीय रुपये में तेजी आई, शेयर बाजार सकारात्मक रहा। भारत को चीन 34% टैरिफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर व्यापारिक बढ़त मिली। यह अमेरिका की रणनीति है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की आय कम हो, क्योंकि रूसी तेल से फंडिंग हो रही है। यह डील ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है,
लेकिन डिटेल्स अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इसे होप एंड अनसर्टेनिटी कह रहे हैं। 2 रूस भारत चीन रिक ट्रायलॉग का पुनरुद्धार। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जनवरी 2026 में रिक ट्रायलॉग को फिर से सक्रिय करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह ब्रिक्स की नींव है और बहुपक्षीय दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। रूस का नजरिया रिक को बहुपक्षीय सहयोग और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी मानता है। भारत का रुख। भारत इसे सीमित भूमिका वाला देखता है, क्योंकि चीन के साथ लैक पर सीमा विवाद पूरी तरह सुलझा नहीं। भारत एंटी वेस्ट ग्रुपिंग से बचना चाहता है, इसलिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। वर्तमान स्थिति 2020 के गलवान क्लैश के बाद रिक फ्रोजन था, लेकिन अब भारत चीन में सुधार के साथ रूस इसे रिवाइव करना चाहता है। हालांकि भारत की प्राथमिकता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी हुई है। 3 भारत चीन संबंधों में सतर्क सुधार। 2025 में लैक पर डिसएंगेजमेंट डेप्सैंग और देमचोक से और उच्च स्तरीय मुलाकातों जैसे अगस्त 2025 में एससीओ समिट में मोदी शी जिनपिंग की बैठक तियानजिन में के बाद संबंध सुधर रहे हैं। सकारात्मक कदम। दोनों नेताओं ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान पर सहमति जताई। यूपीआई और एलिपे प्लस का लिंकेज चर्चा में है। आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। चुनौतियां बरकरार। शक्सगाम घाटी, सीपीईसी पर आपत्ति, लैक पर सैन्य तैनाती और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। 2026 में संबंध भारत की घरेलू प्राथमिकताओं, आर्थिक विकास से ज्यादा प्रभावित होंगे, अमेरिका के दबाव से कम। समग्र संबंध पार्टनर्स नॉट राइवल्स की दिशा में, लेकिन सतर्क। 4 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। रूस चीन संबंध मजबूत बने हुए, संयुक्त नौसेना अभ्यास, शिक्षा सहयोग, क्रॉस ईयर्स। भारत रूस रक्षा सहयोग, Su-57 प्रोजेक्ट, विमानन जारी रहेगा, लेकिन ऊर्जा में बदलाव संभव, अमेरिकी दबाव से। भारत की संतुलन नीति, बहुपक्षीय दुनिया में संतुलन, अमेरिका से व्यापार, रूस से पुराने संबंध, चीन से सतर्क आर्थिक संपर्क। भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है, किसी ब्लॉक में नहीं बंधना चाहता। भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या हुआ और क्यों महत्वपूर्ण। ट्रंप की घोषणा। 2 फरवरी 2026 उदास स्माइली ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी के साथ फोन कॉल के बाद ट्रेड डील फाइनल हो गई। अमेरिका ने भारतीय गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया, तुरंत प्रभावी। पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ प्लस 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ रूसी तेल खरीद के कारण कुल 50%। अब पेनल्टी हट गई प्लस रेसिप्रोकल 25% से 18% कुल 18%। ट्रंप का मुख्य क्लेम। मोदी जी ने रूसी तेल की खरीद स्टॉप करने या शार्पली रिड्यूस करने पर सहमति जताई। बदले में भारत अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल, गैस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत $500 बिलियन तक अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि ये वंडरफुल है और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये ग्रोथ और जॉब्स बढ़ाएगा, लेकिन रूसी तेल पर कोई स्पष्ट स्टॉप वाला बयान नहीं आया। भारत ने सिर्फ टैरिफ रिडक्शन की पुष्टि की, यानी भारत स्ट्रेटेजिकली बैलेंस बनाए रख रहा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट। रुपए में स्ट्रेंथ, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव। भारत को चीन 34% टैरिफ, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर एज मिली। ये अमेरिका की रणनीति है, रूस की एनर्जी इनकम कम करने की, यूक्रेन वॉर के कारण। रूस भारत चीन रिक ट्रायलॉग। जनवरी 2026 में रूसी एफएम सर्गेई लावरोव ने रिक को रीएक्टिवेट करने की बात की। कहा कि ये ब्रिक्स की फाउंडेशन है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी। लेकिन भारत इसे लिमिटेड ही रखना चाहता है, क्योंकि लैक पर चीन के साथ टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भारत एंटी वेस्ट ग्रुप में नहीं फंसना चाहता। अभी कोई बड़ा मीटिंग या ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। भारत चीन सतर्क लेकिन सुधार जारी। 2025 के डिसएंगेजमेंट के बाद मोदी शी की एससीओ ब्रिक्स मीटिंग्स से रिलेशन थोड़े बेहतर। यूपीआई एलिपे लिंकेज जैसी आर्थिक बातें चल रही है। लेकिन सीपीईसी
शक्सगाम वैली, बॉर्डर पर आर्मी जैसे इश्यूज बने हुए। 2026 में फोकस इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा रहेगा। समाचार अभी भी डेवलप हो रहा है। ट्रंप की पॉलिसी तेज बदलती है और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिका से ट्रेड, रूस से डिफेंस, पुराने रिलेशन, चीन से केयरफुल इकोनॉमिक टाई अप बनाए रख रहा है। मुख्य घटना, भारत अमेरिका ट्रेड डील, 2 फरवरी 2026। ट्रंप का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पीएम मोदी से फोन पर बात के बाद ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई। अमेरिका ने भारतीय गुड्स पर टैरिफ 25%, रेसिप्रोकल प्लस 25%, रूसी तेल पेनल्टी कुल 50% से घटाकर 18% कर दिया। ये तुरंत लागू हो गया। ट्रंप का क्लेम, मोदी जी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने या बहुत कम करने पर सहमति जताई। बदले में भारत अमेरिका से और शायद वेनेजुएला से ज्यादा तेल, गैस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोल आदि खरीदेगा। ट्रंप ने कहा $500 बिलियन से ज्यादा का आयात। भारत की साइड, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% टैरिफ होगा। ये वंडरफुल है और ग्रोथ, जॉब्स, मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। लेकिन रूसी तेल स्टॉप पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। भारत ने सिर्फ टैरिफ कट की बात कही, यानी भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है, रूस से रिलेशन कमजोर नहीं करना चाहता। क्यों हुआ? ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, रूस यूक्रेन वॉर में रूस की एनर्जी इनकम कम करने के लिए भारत रूसी तेल सस्ता खरीद रहा था, जिससे ट्रंप नाराज थे। अब ये डील दोनों के लिए विन विन लग रही है, लेकिन डिटेल्स अभी पूरी नहीं आई। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं होप एंड अनसर्टेनिटी। इंपैक्ट, रुपए मजबूत, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव। भारत को चीन 34% टैरिफ, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर कॉम्पिटिटिव एज मिली। पेट्रोल डीजल कीमतें शायद कम होंगी अगर अमेरिकी, वेनेजुएला तेल ज्यादा आए। रिक ट्रायलॉग, रूस भारत चीन। जनवरी 2026 में रूसी एफएम सर्गेई लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिक को एक्टिवेट करना चाहिए। ये ब्रिक्स की फाउंडेशन है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी। लेकिन भारत इसे लिमिटेड रखना चाहता है। लैक पर चीन के साथ टेंशन, गलवान 2020 के बाद फ्रोजन था। भारत एंटी वेस्ट ग्रुप में नहीं फंसना चाहता। अभी कोई बड़ा मीटिंग या ब्रेक थ्रू नहीं। एनालिस्ट्स कह रहे हैं भारत लिमिटेड रोल ही देखता है। भारत चीन सतर्क सुधार। 2025 के बाद डिसएंगेजमेंट और मोदीशी मीटिंग्स से रिलेशन थोड़े बेहतर, यूपीआई पे लिंकेज जैसी बातें चल रही। लेकिन सीपीईसी, शक्सगाम वैली, बॉर्डर आर्मी जैसे इश्यूज बने हुए। 2026 में फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर। समाचार अभी डेवलप हो रहा है। ट्रंप की पोस्ट तेज आती है और भारत बैलेंस बनाए रख रहा है। अमेरिका से ट्रेड, रूस से डिफेंस, एनर्जी, चीन से केयरफुल टाई अप।